हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में रिएक्शन विद मेगाज बेल। तो कल आप सभी ने कल का वीडियो लाइव देखा होगा। किस किसने देखा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और क्या आपके हिसाब से सरदार दीदी या जेठू भाई गलत हैं? मैं अगर अपनी राय रखूं तो मुझे वो 1% भी गलत नहीं लगते। उस चैटिंग में हल्का ने एक भी यहाँ पर चीज क्लियर नहीं करी। सिर्फ एक बंदा यहाँ पर बोले जा रहा है कि आप प्रूफ निकालिए, मैंने ये चीज नहीं करी, मैंने वीडियो लीक नहीं करी, मैंने किसी को नहीं भेजी। पहले उन पर ये ब्लेम लगाया जा रहा था कि वीडियो कहां से आया कहां से आया कहां से आया, है ना। इस बारे में भी उन्होंने नहीं बोला कि वीडियो कहां से आया। जिस बंदी ने खुद वीडियो उनके लिए भेजा है, सबसे पहला पॉइंट उसने यहाँ पर खुद साबित कर दिया कि भाई वीडियो मैंने भेजा। अब दूसरी हल्का जो यहाँ पर हमारी खुद को इतना होशियार समझती है, जो इतना होशियार समझती है कि जिसका श्याम बाबा का तो 100 बार ये नाम लेती है। श्याम बाबा इतनी गंदगी, इतना गंदा ये जो गेम खेल रहा है उसमें भी भाई भगवान को तो कम से कम बख्श ही दो। तो इतनी बार उसका नाम लेती है, उनका नाम लेती है कि उसके मुंह पे बस जब देखो ऐसी बक 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 निकल कर। पहले तू एक जगह स्थिर रह जा कि तुझको किसके साथ रहना है। कभी तू इधर जाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर। और सब दूसरी बात, यहाँ पर एक 40 साल की लुगाई के और एक 17, 18, 19 साल की लड़की में काफी अंतर होता है। जो कांड इस यहाँ पर इस यूट्यूब पर जो गंदगी करी हुई है वो भाई लड़की नहीं है, वो एक लुगाई है, ठीक है, एक विडो औरत है। उसके लिए ये चीजें शोभा नहीं देती। समझ में आई। दूसरी, उसकी खुद की एक लेडी है, उस लेडी की एक और बेटी है। उसने जब उसके बारे में नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा, और तुम यहाँ पर एक ऐसी उसका धज्जियां उड़ा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि उसके ये बोलने से कि सरिता ने अपनी साली को नहीं, सरिता ने अपनी बहन को नहीं समझाया उसको नहीं। तो पहले इस चीज में बहुत अंतर जमीन आसमान का डिफरेंस है। जब वो लड़की 17, 18 साल की, जब उसकी इतनी टीनेजर में उसने ये करा, तो भाई वो सबकी उम्र होती है, ठीक है, सभी की उम्र होती है ये करने की। अगर इस एज में कोई बंदा नहीं करेगा ये सब चीजें तो फिर क्या ही करेगा। ऐसे करेंगे ये बुढ़ापे में इन लोगों को प्यार होगा। तो ये देखो, बुढ़ापे में प्यार करने का नतीजा ये होता है। उस टाइम पर उसने करा, कोई गलती नहीं है। लोग बहुत आते हैं, करते हैं, सबके साथ सब होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बड़ी बात जब होती है कि यहाँ पर सिंपैथी गेम करके एक पति, मरे हुए पति का यहाँ पर कार्ड खेल के दूसरे किसी औरत की घर बर्बाद करके उसके पति के साथ रंगरलियां मनाना, इसमें और उसमें काफी जमीन आसमान का फर्क होता है। इसको प्यार नहीं कहते, इसको सिंपैथी कार्ड कहते हैं, इसको पैसे की लालच कहते हैं। कि एक आदमी को देखा कि भाई वो बहुत पैसे वाला है, फलाना ठिकाना, खुद से तो ये होगा नहीं, तो उसको अपने जाल में फंसा लिया, ठीक है। ये चीज तुम समझ लो। और यहाँ पर तुम ये जो बोल रही हो, एक यहाँ पर लेडी बोल रही है कि मैंने किसी को वीडियो लीक नहीं करा। उस वीडियो ने, जिसने उसको खुद भेजा, वो ऑडियो में हम सभी को दिख गया कि किसने किसको वीडियो भेजा। उसने यहाँ पर एक्सेप्ट करा कि शायद मैंने भेजा। अब जानबूझकर ये जेठू भाई के ऊपर और सरिता दीदी इतना प्रेशर बना रही है कि कहां से आया, तुमने किसको भेजा का। तो तेरे यहाँ बकने से कुछ भी नहीं होगा। ऑडियंस को सब समझ में आता है। उस चैटिंग में ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जहां पर उन्होंने अपने लफ्जों का लिहाज खोया हो, अपने शब्दों का दुरुपयोग करा हो। चाहे उस टाइम की कंट्रोवर्सी हो, हाँ, उस टाइम पर उन्होंने ये चीज बोली तो भाई सभी बोलते हैं, सभी आवाज उठाते हैं कि जहां पर गलत हो सॉरी बोलो। सॉरी यहाँ पर हर बंदा 50 बार सॉरी सॉरी बोलने से कुछ नहीं हो जाता। अगर उन्होंने ये कह दिया, अब यहाँ पर ये बोल रही है मैडम श्री कि भाई इनकी आवाज ऐसी झुक गई है, उनकी आवाज ऐसा हो गया है, उनकी आवाज, जो गलती तुम्हें जैसे सारी चीजें पता है तो तुम कैसी भाग 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 लगी हो करने के लिए। ऐसा नहीं होता। एक उम्र में एक तजुर्बा होता है, एक हमारे पीछे जो इज्जत मान मर्यादा होती है, एक लहजा होता है बात करने का। समझ में आई बात। तो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलती करी इसलिए उनका, हम लोगों ने हर जगह पर देखा है, सबको वो कमेंट्स करते हैं, सबके बारे में बात करती हैं और इसी तरीके से वो बात करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि तुमसे वो डर गए, जो यहाँ पर तुम बक 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 बक, और जो भी सारी चीजें हैं सारी क्लियर होंगी, नो टेंशन। उन्होंने अगर किसी को भेज भी दिया होगा तो भाई क्या सही तो बोला, उन्होंने क्या गलत बोला, उन्होंने क्या गलत बोला। अगर वो निकाल देते तो उसी टाइम पर इनकी बोलती बंद हो जाती, जो ये सारे लोग उन पर चढ़ रहे थे। सभी लोग वो चाहते तो उस टाइम पर बदला सच में ले सकते थे। लेकिन उन्होंने यही शायद कुछ मर्यादा रखी कि एक टाइम पर उनके रिलेशनशिप थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये सब नहीं करा कि जैसे तुम यहाँ पर थूक कर चाट जाती हो। समझ में आई बात। पहली बात तो इस चीज को अपने दिमाग से तुम निकाल दो, जो तुम यहाँ पर किसी के ऊपर भी टूट के पड़ते। तुम्हारी जैसी औरतों के लिए क्या ही मैं बोलूं यार, कि तुम पहले सोच लो, गलत वो नहीं है, गलत तुम हो। पहले प्यार से सार सबकी चीजें निकालती हैं, उनसे बात करती है, फिर भरी यहाँ पर चीजें शेयर कर देती हैं। उसमें तो कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर सचिन ने वो वीडियो खुद डाली थी, ना कि उनके थ्रू डाली गई थी। जो कुछ भी हुआ उन्होंने नहीं डाली थी। अब तुम जानबूझकर उन पर ये चीज थोपो। अब ये मुद्दा ये नहीं है कि किसने करा किसकी वजह से ये हुआ। भाई उस बंदे ने खुद अपनी चैटिंग करी और हम सभी को पता है किस ईगो में आकर उसने ये सब कुछ करा था, ना कि वो 4 महीने की पहले की कंट्रोवर्सी से लेकर। तो यहाँ पर तुम बातों को मोड़ो नहीं, रास्ता नहीं बदलो, जो हो गया सो हो गया, हम सभी को सब दिखाई देता है।
ठीक है। अगर तुम ये कह रही हो कि उनकी वजह से ये सब हुआ, तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इसने अपने बदले की भावना में इसको वहां से भगाया गया था, लॉज की वजह से, शादी की वजह से, जिसका इसका हर्ट हुआ और कहीं ना कहीं इसको धोखा मिला। प्यार में वो चीज एक्सेप्ट कर चुका है। अब तुम यहाँ पर बातों को घुमाकर दूसरों पर ब्लेम नहीं थोप सकती। लाइव हम लोगों ने देखी है, सबने ऐसा चैट में, मुझे भी तो कोई भी वर्ड नहीं मिला, कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं मिला जिसमें कुछ गलत शब्द हो। एक सोचने का नजरिया, अब उसी के लिए तुम पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव सोचो, ठीक है। और रही बात यहाँ पर जब वो उन्होंने एपिसोड में, तो भाई उनसे जब ये कंट्रोवर्सी आई थी तो उनसे बोला गया था, ऑडियंस ने खुद बोला था। और ये जो यहाँ पर उन्होंने बात रखी प्रूफ की, तो वो भी ऑडियंस की डिमांड थी। ऑडियंस तो ऐसी डिमांड पता नहीं किस किस से करती है, जगत दीदी से भी करी थी। उन्होंने क्या, क्योंकि वो थूक कर चाटने वाले लोग हैं। उनके भाई ने खुद यहाँ पर बोला था कि मैं अपनी मूछें मुड़वा लूंगा, लेकिन क्या उसने मुड़वाए? तो एक बात रखने का खुद का वो होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, हर कोई इंसान उसके जैसा हो, उसकी फैमिली के जैसा हो। और अभी कोई मरा तो नहीं ना, किसी ने सुसाइड करा, बस सिर्फ यहाँ पर ब्लैकमेल करना होता है इसको। नेहा ने ब्लैकमेल करा, तुमने ब्लैकमेल करा सरिता दीदी को, जेठू भाई को। एक 19-20 साल की लड़की के लिए एक 40 साल की लुगाई के साथ, समझ में आई? कोई औरत भी नहीं, लुगाई मैं यही बोलूंगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पर सब कुछ हुआ है। जिसकी खुद की एक 7-8 साल की लड़की है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। अब आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते कि तुमने अपनी साली को नहीं बचाया, तुमने अपने ऐसे, तो भाई ऐसे तो तुम्हारी फैमिली पर भी कोई आ जाए कि तुमने अपने उसको नहीं करा, तो फैमिली पर मत जाओ। जो चीजें हो गई हैं उस पर मत जाओ ना, उसको दोबारा से आप यहाँ पर गर्म करो चीजों को। सबकी फैमिली होती है, सबके ऐसे पॉइंट होते हैं, लेकिन उस नस को ऐसा नहीं है कि एक ऐसे टाइम पर दबाएं। और उन्होंने यहाँ पर कुछ भी, जब उन्होंने कोई भी चीज बोली है तो उसका उन्होंने यहाँ पर सबूत रखा है। और जो भी बात हुई है, इतने से हम लोग समझ सकते हैं, है ना, कि दोगला इंसान कैसा होता है। तुमसे ज्यादा बेहतर मैंने इस पूरी यूट्यूब पर दोगला इंसान नहीं देखा। कभी तुम इसकी होती हो, कभी तुम इसीलिए शायद तुम्हारी इज्जत नहीं होती है। और आज वो ऐसे इंसान हैं जहां पर हर कोई बंदा उन पर आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकता है। और उस टाइम की तुम बात कर रही हो, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो जगत दीदी की तुमने यहाँ पर सुना, जगत दीदी ने खुद ये चीज एक्सेप्ट करी है कि मुझे वो मेरी बच्ची की, अपनी बच्ची की तरह मानते हैं। तो भाई पहले देख लिया कर, यहाँ पर कुछ भी मत दिखा दिया करो। अभी एक ही दिन, अभी 4-5 दिन पहले ही उन्होंने बोला है कि उनकी बात ही अलग है। तुम फिर से घसीट रही हो उस आदमी के लिए, जानबूझकर एक इंसान को फंसाने का प्रयास, इतना झूठा गेम। अब तुम्हें कुछ नहीं मिला तो ये करना है कि अब तुम ये देखने लगो कि उकसाया किसने। उकसाने की जड़ नहीं होती है भाई, उकसाया किसने। अगर उनको ये चीज करनी होती तो वो आज से 4 महीने पहले कर चुके होते, समझ में आई? कर चुके होते। यहाँ पर बार बार ये बोलने से, और सब कुछ मनीषा के साथ में था। और मनीषा ही अगर आज से 4 महीने पहले ये चीज ले आती तो तुम किसके ऊपर ब्लेम करती कि मनीषा ने ये तय कराई है? मनीषा खुद जाकर गई है सबके पास बोलने के लिए। तब लोगों के दिमाग में सबका जो कीड़ा है पैदा हुआ है और सबको सब कुछ दिखाई देता है यहाँ पर। लेकिन तुम घूम फिर कर एक ही आदमी को ऐसे दबा रही हो। उनकी आवाज में दम, तेरी आवाज ही ऐसी है, क्योंकि तू इतना गंदा बोलती है, इतना गंदा हल्का ये बकती है ना, कि सच बता रही हूं, इससे गंदा कोई नहीं बोल सकता। तो पहले आप सोच लो आपको क्या करना है। एक बेमतलब में किसी भी इंसान को ऐसे मत घसीटो। यहाँ पर वो बंदा बार बार कह रहा है कि भाई मैंने नहीं करा, तुम मेरी कॉल डिटेल निकालो। यहाँ पर जिसकी कॉल, वो यहाँ पर सीधे मुकर जाते हैं। वो बंदा खुद बोल रहा था कि मेरी निकलवा लो, मैंने किसको भेजी किसको नहीं भेजी। और जिससे यहाँ पर हम डिमांड कर रहे हैं कि कॉल डिटेल निकालो, तो वो यहाँ हम क्यों दें? ये लीगली है, ये ऐसा है, ये तो यहाँ पर हम लोगों को कानून पढ़ाते हैं। जिसकी तुम लोगों को सीडीआर निकलवानी चाहिए, उसकी तो तुमने आज तक ये बात नहीं उठाई कि तुम सीडीआर निकालो, ना तुमने ये कुछ प्रूफ दिया। ऐसे इंसान का प्रूफ देने आ गई तुम, जिसकी कोई वो नहीं है। क्योंकि तुम्हें पता है जब एक इंसान की कोई कमजोरी होती है तुम लोग उस पर वार करते हो, तो ये बहुत घटिया चीज है। तुम जैसी औरत मैंने कभी भी नहीं देखी। मतलब कांड करे कोई और, सब कुछ अपने अपने घर में खुश हो रहा है, सब कुछ है, और ये पता नहीं कहाँ का रायता कहाँ लेकर जा रही है साफ करने के लिए। मैं जड़ तुम्हारी तभी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं है। लोग तुम पर कभी भी कुछ भी बोलकर तुम पर चले जाते हैं। समझ में आया बात? और उस वीडियो में, उस लाइव में ऐसा एक भी वहां पर वो नहीं है उन्होंने सरिता दीदी ने और जेठू भाई ने कुछ गलत बोला हो। सिर्फ एक बात के लिए सरिता दीदी यहाँ पर तेज हुई थी, और बाकी जो चैटिंग सब कुछ थी वो हम लोग समझ सकते हैं कि सब कुछ जेठू भाई ने करा है। सरिता दीदी तो इस चीज में इन्वॉल्व बहुत कम रहती है, जो यहाँ पर ये बोलने आई है कि 12 दिन नहीं हुए थे, 12 दिन नहीं हुए थे। भाई यहाँ पर पैनल पे भी जब भी जेठू भाई ही आते हैं, हम लोग सबको पता है
क्योंकि वीडियो सिर्फ अकेला सरिता दीदी डालती हैं, लेकिन ये पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट, ये सारी चीजें अधिकतर जो उनका चैनल हैंडल करते हैं वो हैं इस चीज में मैं बता रही हूँ सर जेठू भाई, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि वो पहले से आते हैं। जो चैटिंग्स वगैरह है सब उन्होंने करी है सामने से, ना कि सरिता दीदी ने। जो तुम यहाँ पर बोल रही हो कि 12 दिन हुए थे, अपने बाप को 12 दिन हुए थे, ऐसा, अरे यार शर्म करो यार, तुम भी तो शर्म कर लिया करो। तुम कभी तो किसी के मीत हो जाया करो। कभी भी ये औरत किसी के मीत नहीं होती कि कभी भी किसी के मीत हो जाए। बेमतलब में मुद्दे निकाल निकाल कर यहाँ पर बेमतलब में किसी सीधे साधे इंसान पर ऐसे टारगेट कर रही है, सीधे साधे इंसान पर ऐसे टारगेट कर रहे हैं कि भाई पूछो ही नहीं, जैसे इनसे बड़ा कोई हो ही नहीं। ये ही है बस सत्यता की देवी, सच का साथ देने वाली। तुम गई थी उस टाइम पर जो उनके साथ हुआ, तुम थी क्या वहां पर उस कांड में जो तुम यहाँ पर बोल रही थी? वो कांड तुमने देखा खुद अपनी आंखों से? तो पहले आंखों देखी बात यहां पर बोला करो। ऐसे तो तुम्हें भी कोई कुछ भी बोलकर चला जाता है, तो क्या सब लोग तुम पर विश्वास करते हैं? शर्म करो यार, इतना तो मत गिरो किसी इंसान के लिए, तुम इतना मत गिराओ।